छोटे भाई हैं अभी अभी बहुत सीखने वाला, अभी हवा में है, ज़मीन पे उतरेंगे तब पता लगेगा। समाज की लड़ाई तो सड़कों पे लड़ी जाती है और लड़ाई लड़ने वाले को लाठियाँ मुकदमे जेल मिलती हैं। क्या तो लड़ना बंद कर दो। कौन किसने नहीं खाई लाठियाँ? काशीराम साहब ने ना खाई हो, बेंजी ने ना खाई हो, किसने नहीं जेल काटी? तो उन्हें क्या पता, अभी तो वो दूध के दांत टूटे नहीं बेचारों के। दोस्तों, आकाश आनंद चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में तो टीका टिप्पणी करते रहते हैं। आपने वीडियो में देखा था कि किस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद जी पर आकाश आनंद टीका टिप्पणी कर रहे हैं। उनके हमला करने का तरीका राजनीति से हटकर है, अलग है। लेकिन सबसे बड़ा दोस्तों ये खबर है कि चंद्रशेखर आजाद जी भी आकाश आनंद पर हमला किए हैं और साफ साफ उन्होंने आकाश आनंद को बता दिया है। क्या बताया है? दरअसल चंद्रशेखर आजाद जी से सवाल करते हैं पत्रकार कि चंद्रशेखर आजाद जी, आपको आकाश आनंद भगौड़ा कहते हैं क्योंकि आप युवाओं पर एफआईआर करा देते हैं और युवा जेल में चले जाते हैं और आप वहां से भाग जाते हैं, इसलिए आप भगौड़ा हैं, इसके अलावा आप कुछ नहीं हैं। तो फिर भी चंद्रशेखर आजाद जी उनको बहुत ही विनम्रता से कहते हैं। पत्रकारों का जवाब देते हुए चंद्रशेखर आजाद जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, वो हमारे छोटे भाई हैं, राजनीति अभी उनको सीखनी चाहिए, किस प्रकार से राजनीति करनी चाहिए। जमीन पर उतरिएगा तो आपको पता चलेगा। हवा में हवाबाजी करने से काम नहीं चलेगा। अगर राजनीति करनी है, समाज को बचाना है, तो आपको लाठियां भी खाना पड़ेगा, गोलियां भी खाना पड़ेगा और आपको जेल भी जानी पड़ेगी। कौन लाठियां नहीं खाया है? मानवर कांसीराम साहब क्या लाठियां नहीं खाए हैं? बहन कुमारी मायावती जी क्या लाठियां नहीं खाई है? मैंने क्या लाठियां नहीं खाया है? और जो भी कौम अपने, जो भी पुरुष, महापुरुष, जो भी लीडर अपने कौम के लिए लड़ता है, क्या उसको लाठियां खाना नहीं पड़ता है? इस सवालों का जवाब देते हुए चंद्रशेखर आजाद इन सारे बातों का जिक्र करते हैं, लेकिन उससे भी बड़ा नसीहत देते हुए आकाश आनंद जी को कहते हैं कि आकाश आनंद जी का अभी दूध का दांत टूटा नहीं है, इसलिए वो ऐसी उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं। अगर आकाश आनंद जी का दूध का दांत टूट जाएगा तो उनको पता चल जाएगा कि राजनीति में किस प्रकार से राजनीति किया जाता है और हमला भी किस प्रकार से किया जाता है। राजनीति में विपक्षों का रिस्पेक्ट करते हुए भी उसका आलोचना किया जाता है, हमला किया जाता है, लेकिन किसी को व्यक्तिगत रूप से हमला करना ये उचित नहीं। आपने देखा कि किस प्रकार से शब्दावली का उपयोग किए हैं आकाश आनंद। जब भाषण दे रहे थे तब भाषण में किस प्रकार से शब्दावली का उपयोग कर रहे हैं। हालांकि वो शब्द हम बोलने लायक नहीं है, हम नहीं बोलेंगे, आपने वो शब्द ऑलरेडी सुन रखा है। तो इस प्रकार की भाषा का अगर आकाश आनंद जी चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में यूज करेंगे तो ये राजनीतिक रूप से कतई नहीं है। चंद्रशेखर आजाद जी बार बार ये बात कहते हैं, चंद्रशेखर आजाद जी बार बार आकाश आनंद से ये बातें करते हैं कि हम लोग का शत्रु ना तो बीएसपी है, ना तो बहन कुमारी मायावती जी हैं, ना ही आकाश आनंद है। हमारा शत्रु है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, जो संविधान को खत्म कर रही है, जो इस देश में लोकतंत्र को खत्म कर रही है। इसलिए हमारी लड़ाई न तो आकाश आनंद से है, न बहन कुमारी मायावती से है, न इस देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बीएसपी से। हमारी लड़ाई तो पूंजीवाद से है, हमारी लड़ाई तो प्राइवेटाइजेशन से है, हमारी लड़ाई जो इस सारे चीजों को लागू कर रहा है उन सब से है। इसलिए हम चंद्रशेखर आजाद, जो आकाश आनंद के बारे में ऐसा लोग कहते हैं, हम ऐसा नहीं कहेंगे। आकाश आनंद जी एक बहुत बड़े लीडर हैं, बहुत बढ़िया लीडरशिप है उनके पास है, उनके पास लोग हैं, जनता है। जनता को वो संबोधित करे और जो कह रहे हैं कि हम उनके शत्रु हैं, ये कतई रूप से उचित नहीं है। राजनीति करनी है, वो अपना राजनीति करें, मैं अपना राजनीति करूंगा। लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि मैं भगोड़ा हूं तो वो सिद्ध करके दिखा दे। राजनीति में जब तक आप कुर्बानी नहीं देंगे, राजनीति में जब तक आप लाठी गोली नहीं खाएंगे, जब तक आप सड़कों पर उतरकर संघर्ष नहीं करेंगे, तो आपको आपका समाज सुरक्षित होने वाला नहीं। अगर आपके समाज को सुरक्षित रखना है तो राजनीति में आपको सड़क पर उतर के लाठी भी खानी पड़ेगी, जेल भी जाना पड़ेगा, गोलियां भी खानी पड़ेगी, कुर्बानी भी देनी पड़ेगी, तब जाकर के आप सुरक्षित रह सकते हैं। वरना आप सुरक्षित नहीं रह सकते हैं, नहीं आपका कौम सुरक्षित नहीं रह सकता है। अगर आपको इस प्रकार की राजनीति करनी है कि सिर्फ हम बयानबाजी करके राजनीति कर लें, तो ये उचित नहीं है और इससे आपका समाज बच नहीं सकता है। अगर आपको समाज को बचाना है
तो राजनीति में आपको सड़क पर उतरना पड़ेगा, लाठियाँ खानी पड़ेगी, गोलियाँ खानी पड़ेगी, जेल जाना पड़ेगा। और इसके लिए युवा अगर तैयार हैं जेल जाने के लिए तो इसमें मेरा क्या दोष। हम तो उन्हें लड़ना सिखा रहे हैं, हम तो उन्हें फाइटर कॉम बना रहे हैं, इसलिए कि हमारा सबसे देश का, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान जो है वो बच सके। अगर आकाश आनंद जी हमारे बारे में अगर इस चीज़ को लेकर के भगौड़ा कह रहे हैं, अगर सड़कों पर लड़ना, समाज के लिए लड़ना, जेल जाना, इस बात को संबोधित करते हुए आकाश आनंद जी भगौड़ा घोषित कर रहे हैं, तो हम भगौड़ा ही सही लेकिन देश के लिए लड़ रहे हैं, अपने समाज के लिए लड़ रहे हैं और हमेशा लड़ते रहेंगे। दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद जी इस बात को दोहराते हुए कहे कि अब ये राजनीति में दूध का दांत टूटा हुआ नहीं है। अगर दूध का दांत टूट जाएगा आकाश आनंद जी का, तो उनको समझ में आएगा कि राजनीति किस प्रकार से की जाती है। बगैर सड़कों पर लड़े हुए कोई समाज सुरक्षित नहीं रह सकता है, कोई कौम सुरक्षित नहीं रह सकता है। अगर आपको सुरक्षित अपने कौम को रखना है तो सड़कों पर उतर के लाठी खानी पड़ेगी, गोली खाना पड़ेगी और जेल जाना पड़ेगा। ये तमाम बातों को लेकर के चंद्रशेखर आज़ाद जी आकाश आनंद के सवालों का जवाब देते हैं और बाकायदा राजनीति में एक मजे हुए चंद्रशेखर आज़ाद जी खिलाड़ी हैं, तो वे इस प्रकार से जवाब देते हैं कि आकाश आनंद भी उसका रिस्पेक्ट करने से नहीं चूकेंगे। बहरहाल इस खबर को किस प्रकार से देख रहे हैं, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।